मॉर्निंग दोस्तों, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। शैक बेबी शैक। ये देखो मेरी मम्मी ने एक गेहूँ सुखाने के लिए डाले हुए हैं। 4 दिन से गेहूँ सुखा रही है। बेचारे गेहूँ सूख चुके थे कल। कल मेरे बेटे ने क्या किया कि इसमें क्या नाम है पानी डाल दिया। बदमाशी कर ही रहा था और पानी डाल दिया। उस चक्कर में क्या नाम है भीग गए फिर से। तो फिर मम्मी ने इसको फिर से सूखने के लिए डाला हुआ है। अब ये सूख जाएंगे। देखो धूप निकल आई है धीरे धीरे। अभी बारिश वाला मौसम था, अब सूरज देवता जी निकल आए हैं। बारिश का मौसम चेंज, गर्मी का मौसम बढ़ गया है। हम हो चुके हैं ड्यूटी जाने के लिए रेडी। अब हम जा रहे हैं अपनी जॉब पे। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में अपनी जॉब में। बाय। हेलो दोस्तों, मैं अपने फ्रेंड के घर आई थी उनकी वैक्स करने के लिए। उनका काम हो चुका, उनकी वैक्सिंग हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। ये उनका घर प्यारा सा, उनका काम हो चुका है, उनकी वैक्सिंग हो चुकी है। बस उनके पैसे लेने के लिए बैठी हुई हूँ कि मेरा पैसा मिल जाए। बैठी इंतज़ार कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपनी जॉब पे। आज तो बड़ी धूप निकली हुई है सच में। कल तो मौसम थोड़ा अच्छा था। मौसम की तारीफ़ करो, मौसम चेंज। आज बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी भी लग रही है। कल थोड़ा सही था मौसम और तबीयत भी कल बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह ठीक था, फिर उसके बाद दिन में भी ऐसे ही इतनी तेज़ गर्मी हो गई थी बहुत। और कल पेशेंट को भी खींच के इतनी देर हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। पेट में इतना दर्द हो गया था, इतना दर्द कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में पेशेंट को जो उठाया, उनको खाने पीने के लिए इतना मना करते हैं कि प्लीज़ आंटी ये मत खाया करो, वो मत खाया करो, लेकिन वो क्या नाम है कबाब खा लेती हैं बाहर से मंगवा के, चिकन खा लेती हैं बाहर से मंगवा के। मैंने कल उनको जो अकेले में खींचा, वो पूछो मत कि मेरा दर्द हो गया। मैंने कैसे तैसे काम करा, फिर दूसरे पेशेंट का भी घर में जाके काम किया। घर पे आते आते हालत डाउन हो गई मेरी। फिर उसके बाद में अंकल को बोलती हैं कि अंकल से बोलो सपोर्ट करें। अंकल बेचारे वैसी एजेंट है, वो क्या उठाएंगे। वो उठाते हैं तो उनका वज़न साथ साथ मुझे उठाना पड़ता है। वो लेट जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए। और फिर मेरे कल फिर पेट में मेरे दर्द हो गया था। तो दोस्तों मैं कल फिर आपसे बात नहीं कर पाई, पर आज मैं ठीक हूँ, आज हैप्पी हूँ मैं। और ध्यान रखूँगी मैं अपना। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये बन रहे हैं दाल का तड़का लगा रही हूँ। इसमें दाल उबली है, इसमें बीजी के लिए पहले दाल निकालेंगे, उबली हुई दाल। ये अलग अंकल के लिए तड़का लग रहा है दाल के लिए अलग से, क्योंकि अंकल खाते हैं स्पाइसी। बीजी को देते हैं नॉर्मल उबली दाल। इसमें मैंने लाल मिर्ची और धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है, बस इतना ही चाहिए। इसके बाद मैंने इसको गैस को बंद कर दी है। अब मैं जा रही हूँ अंकल के लिए 5 फुलके बनाने के लिए। बस 5 फुलके खाएंगे अंकल जी। इसके बाद ये बर्तन धोने हैं। कौन नहीं सोए रात में? ये हमारी पेशेंट है बीजी है। दर्द तो नहीं हो रहा बीजी? बता दो मैंने, फिर मैं दवाई दूँ। नहीं हो रहा कद, थोड़ा भी नहीं हो रहा। अंकल जी गए हैं दवाई लेने, अभी तक आई नहीं है, उनका वेट हो रहा है। आयुष्मान हॉस्पिटल गए हैं बीजी की दवाई लेने के लिए। मैं बीजी के पास रुकी हुई हूँ। अभी उनकी मिसेस का फ़ोन आया था तो उनसे बात हुई आंटी जी से। मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप बात करके देख लो एक बार कहाँ तक पहुँचे अंकल, कहाँ नहीं। क्योंकि मुझे जिसका मैं मॉर्निंग में जाती हूँ पेशेंट का काम करने के लिए ना, वो पेशेंट भी आज मैं गई नहीं, सीधे मैं यहीं आ गई थी आज। तो उनका भी कॉल आ रहा है कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। तो अभी तक अंकल नहीं आए हैं, बस उन्हीं का वेट हो रहा है। बाकी आंटी का भी कॉल नहीं आया दोबारा से। वो पूछ रही हैं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। बीजी भी पूछ रही है बेटा का आया नहीं आया बेटा। मैंने कहा देखो आंटी, अभी आपकी बहू रानी ने फ़ोन किया था, आंटी जी ने फ़ोन करके पूछती हैं वो। ये बनाई है मैंने अंकल जी के लिए दाल तड़के वाली। ये बीजी के लिए है बिना तड़के वाली, और ये फुल के अंकल जी के लिए। हेलो दोस्तों, मैं अपनी ड्यूटी से आई थी आज 4 बजे।
4 बजे आई हूँ। फिर उसके बाद में जब मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर हूँ C4G में, अंकल जी दवाई लेने गए हैं अपनी माता के लिए। वहाँ से जब वो आए हैं, तब वहाँ से आने के बाद में वो आए हैं यहाँ पे 2:45 बजे आए थे C2B मतलब C4G में अपने घर। वहाँ से आने के फिर मैं वहाँ गई हूँ 3:30 बजे, मतलब 3:15 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी। 3 बजे या कुछ 3-5 पे मैं वहाँ पहुँच गई थी C2B में। फिर उनसे जा कर के उन्होंने मुझे बोला कि आप इतने लेट आए हो, कैसे चले गए, ये वो बहुत सी बातें। और फिर मैंने बोला कि अंकल जी ऐसे बात है, उनको दवाई लेने के लिए जाना था, इसलिए पहले मैं वहाँ चली गई। लेकिन मेन काम ये था कि मुझे सुबह जल्दी निकल के उनका भी काम करके फिर मुझे वहाँ जाना चाहिए, ताकि वो भी मतलब इंतज़ार ना करें। तो इस वजह से फिर मैंने उनको बोला अंकल कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। फिर वो कह रहे कोई बात नहीं बेटा, आप करो। फिर उसके बाद मैंने उनका काम वाम किया। वैसे भी आज सच में ना पूरा दिन आज ख़राब चला गया। सुबह बच्चे जब सुबह स्कूल उठे हैं सो कर के, दोनों भाई बहन आपस में लड़के, लड़के को कुछ बोलो तो वो कहते हैं हाँ तुम अपनी बेटी की सुनो, बेटी को कुछ बोलो तो कहते हैं हाँ तुम अपनी बेटे की बेटे का मानती हो, हमें नहीं मानती हो। पर इनको ये नहीं पता कि मेरे लिए बेटा बेटी कुछ नहीं है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और इनको क्या पता मैं जाती हूँ कैसे कमा के लाती हूँ, कैसे बाहर वालों की भी बातें मुझे सुननी पड़ती है, दोनों घरों में से सुननी पड़ती है। कुछ भी बात होती है कोई भी सोच समझ के नहीं चलता। अब वही है ना, कुछ भी आजकल बच्चों को कहना बेकार है। कुछ भी ज़रा सा कुछ कहते हो तो उनके मुंह पे ज़बान पे रखी रहती हैं बातें कि हाँ ऐसे और वैसे, वो पर कुछ समझने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। इसलिए आज मेरा सारा दिन बेकार गया। C4G आने के जब मैं C4G के C2B के लिए निकली थी तो स्टॉप पे खड़ी थी तो 5 बस मतलब हाथ दे रहे हैं, DTC वाली बसें रुक नहीं रही हैं। इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। उसके लिए फिर 5 मिनट के लिए जो बारिश हुई है वो उससे हुमस भी हो गई। मैंने को लगा शायद तेज़ होगी, मैं खड़ी हूँ, कभी हाथ हिला रही हूँ कभी चुन्नी, लेकिन किसी ने बस रोकी नहीं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो रुकेगी। फिर 3 अंकल सामने बातें कर रहे थे कुछ आपस में कि जो मतलब लोग होते हैं जो मूर्तियाँ वगैरह घर से निकाल देते हैं, चलो अखंडित हो जाती है तो जो मिट्टी की मूर्ति होती है तो उसको पानी में करके रख दो। कुछ मूर्तियाँ होती हैं जो नहीं पानी में रखने के बावजूद भी मिट्टियाँ मतलब गलती नहीं, क्योंकि वो पक्की मिट्टी की होती है तो वो नहीं गलती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे स्थान पे रखो जहाँ किसी के पैर ना लगे, कुछ भी हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसी जगह रख जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग जैसे मान लीजिए नहीं रखनी चाहिए। अब भगवान जाने वो चीज़ें, तो जो भी कोई रखता होगा इतना पागल तो होगा नहीं जो कोई ऐसी जगहों पे रखे, अच्छी जगह पे रखता होगा। क्योंकि वो अंकल जी जहाँ वो रखते हैं C4G में राम मंदिर है बना हुआ, उनके साइड में चौखट सी बनी हुई है, पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ सारे लोग सबको सामान वगैरह रखते हैं। जैसे पुरानी मूर्ति हो गई, टूट गई, अखंडित हो गई हैं, अब कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ रख के चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ से उठ के सारा की सारा वो ऐसे जो सामान जो मंदिर वंदिर का सामान होता है तो वो उठा करके वहाँ जमुना जी में या कोई ऐसी जगह पे वो लोग गाड़ी में रख के सारा ले जाते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे रख देते हैं। पर अब उनको कुछ ऐसा लगा कि भाई मूर्तियाँ रख देते हैं, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी होती हैं वो भी लोग बाग रख देते हैं। दिवाली में तुम उसकी पूजा करते हो, फिर साल में फिर दोबारा से नई मूर्तियाँ लेके आ जाते हो, फिर उनको तुम मतलब हटा देते हो, फिर न्यू रखते हो। तो अब देखो उनका कहना सही है या फिर जैसा भी है, क्योंकि मूर्तियाँ जब पूजा करते हैं तो एक अखंडित मूर्ति तो कोई भी घर में नहीं रखेगा, वो तो बाहर ही रखेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी जो उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। देखो सबकी बात है, उसने क्या किसने क्या रखा क्या नहीं वो अंकल जानते हैं, वो जानते हैं। कोई इतना पागल भी नहीं है जो अपने घर की मूर्तियों को या ऐसे अच्छी मूर्तियों को बाहर रख देगा। बाकी मैं अपने सिलसिले में बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं वहाँ से आई, मैंने उनको बात करते हुए देखा। फिर वो अंकल ने बोला कि लड़की बहुत देर से खड़ी हुई है, मतलब लेडी हाथ कर रही है, लेकिन कोई बस वाला रोका नहीं। फिर उनको गुस्सा है तो वो बाहर फिर वो उठे अपनी साइकिल से, फिर उन्होंने ऐसे हाथ करा। वो तो मैंने उनको बोला था कि अंकल जी शायद इनको सवारी को किसी को उतरना है, वो बस वाला रोकेगा ज़रूर। मैंने देखा है उसको, मतलब खिड़की से मतलब सामने से सेंटर मुझे दिख गया था। फिर कह रहे कोई बात नहीं, फिर उन्होंने हाथ से रुकवाई, फिर वो रोकी बस। उन्होंने फिर बस में बैठे, गुस्सा मुझे बहुत तेज़ आ रहा था कि पूछो मत। कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बस वाले पता नहीं क्यों नहीं बस रोकते हैं, बस वालों को हाथ भी देने के बाद भी वो बस नहीं रोकते। और कुछ कुछ बस वाले इतने अच्छे होते हैं कि खड़े रहते हैं तो उनको लगता है जाएंगे तो बस रोक देते हैं, लेकिन कईयों को रोकने के बाद भी बस नहीं रोकते हैं। इसलिए बड़ा गुस्सा आ रहा। फिर वहाँ गई तो वहाँ कुछ सुनने को मिला, फिर यहाँ घर पे आई, फिर वही बच्चे आई तो फिर आपस में पैं पैं पैं, बस मतलब वही है कि लड़ने वड़ने लग गए। मैंने कुछ नहीं सुना। मम्मी ने कहा बेटा तू खाना खा और इनकी सुन मत। फिर मैंने 2 रोटी, क्योंकि मुझे 2 बजे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इतनी तेज़ भूख लग रही थी। फिर मैंने अंकल की उसी में जो अंकल के लिए मैंने दाल बनाई थी तड़के वाली, उसी में से थोड़ी सी दाल ली मैंने और मैंने खा ली, ताकि मेरे को चक्कर ना आए भूख के मारे। मैंने वो खाई। फिर मैं 4 बजे जो आई यहाँ पे तो मुझे भूख नहीं लगी, थोड़ी बहुत लगी जो मैंने खा लिया।
क्योंकि 2 बजे ही मुझे भूख लगती है बहुत तेज़ की। फिर मैं वहाँ से आई, वहाँ के आने के बाद यहाँ मैं घर पे बैठी, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ। फिर मैंने चाय वाय भी पी ली, मैंने बर्बन बिस्किट भी खाया। फिर थोड़ी मूवी देखी मैंने, अच्छी मूवी आ रही थी आजकल साउथ इंडियन मूवी हिंदी में आती, बहुत अच्छी मूवीज़ होती हैं, वही मैं हम देख रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा शाम सी हो गई है, 5 साढ़े 6 वगैरह, साढ़े 6 पौने 7 हो गए हैं, तो मौसम थोड़ा अच्छा सा हुआ, तो बाहर आके बैठ के आपसे बात करने का मन चाहा कि हम अपनी जनता से, हम अपने भाई बहनों से, हम सबसे बातें करें, तो इसलिए मैं बात करने आ गई आप लोगों से। इसलिए बस मैं भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि भगवान मुझे हमेशा ठीक ठाक रखे, जो मैं अच्छे से मेहनत करूँ, और मैं करती भी हूँ, मैं पीछे नहीं हटती मेहनत से, क्योंकि मेरे पास खाली टाइम होता है तो मैं सो जाऊँ या आराम करूँ या कुछ भी है, लेकिन भगवान बस यही है कि मेरा काम पार्लर का भी आता रहे और मैं मेहनत से मेहनत करूँ। जो मेरे बच्चे सोचेंगे कि हमें हीरे जवाहरात मिले, ये सब मिले, तो मैं उतना तो नहीं कर पाऊँगी, पर मुझसे जितना होता है उतना मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। कि आपको पता ही है, हर बच्चों को हमें भी फ़ोन चाहिए, हमें भी फ़ोन चाहिए। तो मैंने बच्चों को ये बोला, बेटा आप लोग पढ़ाई पूरी कर लो, अपनी कंप्लीट कर लो, अपने आप ही फिर जॉब करना, फिर अपने आप ले लेना। मुझसे जितना होगा तो मैं कर दूँगी, नहीं हो पाऊँगी तो बेटा पढ़ाई करवा रही उतना तुम्हारे लिए बहुत ही सही है वो भी। बाकी बच्चे हैं, बड़े धीरे धीरे होएंगे, समझेंगे, वरना तो आप जानते हो कि बच्चे आजकल किसी की नहीं सुनते। यह है मोमोज, यह है चाउमीन। आज हमारे यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। इस कलवे का है कल जन्मदिन इसने, लेकिन कहा कि मुझे आज ही खाने, तो मैंने इसको आज ही मंगवा दिया। चाटा बढ़ गया है क्या? मेरी मम्मी को तो देखो जरा, सेठानी। दोस्तों आज हम पार्टी कर रहे हैं, आप भी आइए इस पार्टी में, लेकिन फोन मैं मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। उसको खाने के बाद हम दवाई ववाई खा के अपना सो जाएंगे। गुड नाइट, बाय। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। बाय, गुड नाइट।